जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सिया राम जी। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सीता नवमी की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री सिया राम जी की अनंत कृपा मिलती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता का इस धरती पर अवतार हुआ था, इसलिए उस दिन को सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ष सीता नवमी 21 मई दिन शुक्रवार की है। सीता नवमी इस वर्ष 21 मई दिन शुक्रवार को है। वैसे तो नवमी तिथि 20 मई दिन वीरवार को दोपहर 12:25 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 21 मई दिन शुक्रवार को सुबह 11:10 तक नवमी तिथि रहेगी। लेकिन जो सीता नवमी को व्रत करना चाहते हैं उनको 21 मई दिन शुक्रवार को ही व्रत रखना है, क्योंकि सूर्य निकलने के समय जो तिथि होती है उसी को माना जाता है। इसलिए सूर्य उदय के समय नवमी तिथि 21 मई को ही है। इसी हिसाब से सीता नवमी इस वर्ष 21 मई दिन शुक्रवार की है। तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं सीता नवमी की अर्थात माता सीता के अवतार की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री सिया राम जी की अनंत कृपा मिलती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सीता नवमी के दिन माता सीता जी का इस धरती पर प्राकट्य हुआ था। यह पर्व माँ सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे सीता नवमी और जानकी जयंती के रूप में जाना जाता है। रामायण के अनुसार वैशाख मास में माता सीता अवतरित हुई थी। सीता माता के इस पावन दिन में वैष्णव पुरुष बड़ी श्रद्धा भावना से माता सीता की प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन व्रत रखते हैं और माता सीता जी के साथ भगवान श्री राम जी का पूजन करते हैं उन्हें पृथ्वी पर सब दानों का फल मिल जाता है। 16 महान दानों का फल तथा सभी तीर्थों के दर्शन का फल अपने आप उन सभी भक्तों को मिल जाता है जो सीता नवमी के दिन माता सीता की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं सीता नवमी की कथा कि जिसमें बताया गया है कि माता सीता का इस धरती पर कैसे अवतार हुआ था। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन पुष्य नक्षत्र में जब महाराज जनक संतान की प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्रकट हुआ है। जोती हुई भूमि को तथा हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया। माता सीता के जन्म की कथा में हमारे रामायण आदि ग्रंथों में बताया गया है कि मिथिला के राजा जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर जनक राज ने जब ऋषियों से विचार किया तब ऋषियों ने सलाह दी कि हे महाराज, जब आप स्वयं खेत में हल चलाएंगे तो उस समय इंद्रदेव वर्षा करेंगे। मान्यता है कि बिहार स्थित सीममढ़ी का पुनोरा नामक गांव वही स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। जनक ने उस स्थान की खुदाई कराने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। उन्होंने इस कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे सीत कहते हैं उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी के जन्म के 7 वर्ष 1 महीने बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जनक द्वारा खेत में हल की नोक सीत के स्पर्श से एक कन्या मिली जिसे उन्होंने सीता नाम दिया। जनक दुलारी होने के कारण जानकी, मिथिलावासी होने के कारण मिथिलेश कुमारी नाम से भी माता सीता को जाना जाने लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी परब्रह्म परमात्मा हैं और माता सीता उनकी शक्ति हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं। सदा भगवान श्री राम जी के संग वो रहती हैं।
जिस प्रकार भगवान श्री राम जी के अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं, भगवान श्री राम जी के गुणों का पार कोई पा नहीं सकता। भगवान श्री राम जी की लीलाओं को सुन सुनकर मनुष्य का मन भगवान में लग जाता है। ठीक वैसे ही माता सीता की कृपा का पार कोई पा नहीं सकता। माता की अपने पुत्रों पर विशेष कृपा होती है। ठीक ऐसे ही माता सीता अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। जो कोई श्रद्धा भावना से सीता नवमी के दिन भगवान श्री राम जी के सहित माता सीता की पूजा आराधना करता है, उस पर भगवान श्री सिया राम जी की अनंत कृपा होती है। सीता नवमी वाले दिन प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान श्री सिया राम जी का पूजन करना चाहिए। अगर कोई भक्त व्रत रखना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, व्रत रखकर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन अगर जो व्रत नहीं रखना तो भी भगवान श्री सिया राम जी का पूजन इस दिन बड़े विशेष रूप से करना चाहिए। पुष्प, गंध, फूल, फल इत्यादि से भगवान जी का पूजन करें। माता सीता का इस दिन धरती पर अवतार हुआ था, इसलिए भगवान श्री राम जी के माता सीता के भक्त विशेष रूप से भगवान श्री हनुमान जी के भक्त इस दिन को बड़ी श्रद्धा भावना से मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री सिया राम जी की कोई भी लीला ऐसी नहीं है कि जिसमें हनुमान जी महाराज का प्रवेश ना हो। हनुमान जी महाराज तो भगवान श्री राम जी के माता सीता के लाडले पुत्र हैं, लाडले भक्त हैं। इसलिए जो सीता नवमी के इस परम पावन त्योहार को मनाता है, इस दिन जो विशेष रूप से भगवान का पूजन करता है, उसके ऊपर भगवान श्री सिया राम जी की कृपा तो होती ही है, पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा भी उस भक्त पर सदा के लिए हो जाती है। भगवान श्री महावीर हनुमान जी उस भक्त की सदा रक्षा करते हैं जो सीता नवमी के इस त्योहार को मनाता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से माता सीता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा भावना के साथ भगवान श्री सिया राम जी का, हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इतना करने मात्र से भगवान अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने धर्म की जो मर्यादाएं स्थापित की, उसके अनुसार आज भी लोग भगवान श्री राम जी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और इस वर्ष तो बड़ा सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना आरंभ हो चुका है। वहां पर तो ठाकुर जी हमारे श्री राम जी पहले से ही विराजमान थे, लेकिन अब जो भव्य मंदिर बनेगा उसमें तो भक्तों को और आनंद आएगा। माता सीता ने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में बिता दिया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय माता सीता को सबने कहा था कि आप तो अयोध्या में रहो, आप सब माताओं की सेवा करो, आपको तो वन में अनेक कष्ट भोगने पड़ेंगे, इसलिए आप वन में नहीं जाओ। लेकिन माता सीता ने एक बात कही है कि भगवान श्री राम जी से एक क्षण के लिए भी मैं अलग नहीं हो सकती। अगर एक क्षण के लिए भी भगवान श्री राम जी से मैं अलग हो गई तो इस शरीर से मेरे प्राण निकल जाएंगे। जैसा प्रेम माता सीता के मन में भगवान श्री राम जी के लिए था, जैसी भक्ति भगवान श्री राम जी के प्रति माता सीता जी की थी, वैसा प्रेम, वैसी भक्ति किसी और में हो नहीं सकती। माता सीता तो भगवान श्री राम जी की शक्ति थी, उनकी कृपा से भगवान सब कुछ लीलाएं करते हैं। भगवान श्री राम जी के विवाह के पश्चात कोई भी ऐसी लीला नहीं है कि जिसमें माता सीता का उल्लेख ना हो। माता सीता ने अपने परम मंगलमय व्यवहार से सबको प्रसन्न किया था। माता सीता सारी सृष्टि की स्वामिनी है। भगवान श्री राम जी जब स्वामी हैं तो माता सीता अपने आप स्वामिनी हुई। तो हम सबको यही चाहिए कि सीता नवमी के इस परम पावन त्योहार को, इस परम पवित्र त्योहार को पूरी श्रद्धा भावना से मनाएं। अपने घर में जो ठाकुर जी का मंदिर हो, उस मंदिर में भगवान श्री सिया राम जी के अर्चा विग्रह के सामने बैठकर भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा को पढ़ें ताकि भगवान की कृपा मिल सके।
भगवान श्री सिया राम जी का पूजन विशेष रूप से इस सीता नवमी वाले दिन करना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा मिल सके। जिसको भगवान का प्रेम मिल जाए उसके लिए संसार में और कुछ आवश्यकता नहीं रहती। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। और इस सीता नवमी की कथा के बारे में बताया जाता है कि जो कोई इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना के साथ सुनता है उसके ऊपर भगवान श्री सिया राम जी की अनंत कृपा होती है, उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि सीता नवमी के इस परम पवित्र त्योहार को पूरी श्रद्धा भावना से मनाएं और अपने परिवार में, अपने मित्रों में भी ये संदेश दें कि सीता नवमी के त्योहार को पूरी श्रद्धा भावना से मनाना चाहिए, तभी भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल की ओर से सीता नवमी की इस कथा को आपने सुना। सीता नवमी को जानकी नवमी भी कहा जाता है। इस सीता नवमी की आप सबको हमारी ओर से बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री सिया राम जी की, पवन पुत्र श्री हनुमान जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आपके लिए एक छोटा सा निवेदन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य सभी कथाओं को भी आप सुन सके। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री सिया राम जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम भगवान की, जय श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।